हेलो चिल्ड्रेन, जैसे कि हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। संज्ञा प्रकरण में हम आज क्या पढ़ रहे थे, उसके प्रकार ना। और प्रकार में आज हमको क्या पढ़ना है बाबू? तो आज संज्ञा का तीसरा प्रकार पढ़ना है, यही ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटीरियल नाउन। क्या होता है बाबू ये? मेटीरियल नाउन। क्या ये है मेटेरियल नाउन। ये मेटीरियल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। ये है क्या? वे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द भी है। वे विकारी शब्द जो किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरी वस्तु से क्या है ये? बना हो, या यूं कह सकते, या मापा, नापा, या मापने, तौलने, या नापने का तौलने तथा उन वस्तुओं को क्या किया जाए? मापा जा सके, उसे क्या कहेंगे? उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात देते हैं, हम कहते हैं कागज। तो बाबू ये कागज, एक प्रकार का कागज जो है किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है। यदि हम पुस्तक की बात करें, पुस्तक तो किससे बना बाबू? एक कागज से बना हुआ है। यदि हम कुर्सी बात कर दें, ये किससे बना हुआ है? ये लकड़ी से बना हुआ है। अगर किसी न किसी से बना हुआ है, इसे सारे वस्तुएं जो जितने हमने बताया भी, ये सभी वस्तुएं क्या होंगी? ये सभी वस्तुएं हमारी पदार्थवाचक होंगी। इस कॉमन से पंखा हो गया, ये पदार्थवाचक, ठीक है। इसमें देखें, नेक्स्ट हमारा अगला प्रकार है समूहवाचक पद संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, या इसी को हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा वे विकारी शब्द, क्या कहेंगे बाबू? वे विकारी शब्द सारे विकारी शब्द हैं, अर्थात इसमें लिंग, वचन, काल में क्या, कारक में क्या होगा? परिवर्तन होंगे। वे विकारी शब्द जो किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए। समूह, ठीक है, का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दिमाग लगाइए, कहाँ क्या? जैसे में हम कहते हैं कि से टोली हो गया, टोली है, सभा है, क्रिकेट की टीम है, झुंड है, ये सब क्या है? इसका बोध कराता है।
तो सभी किसी न किसी समूह का ही बोध कराता है। मेला एक समूह है, लोगों का एक झुंड के रूप में है। मेला है, मेला हो गया। दल है, कक्षा है, ये भी तो होगा, कक्षा भी है। क्लास क्या है? ये कक्षा है। और क्या है ये सभा, सभा हो गया ना, कक्षा हो गई आपकी। हाँ, दल हो जाएगा, दल, दल आगे। गुच्छे होते हैं ना, वो भी आएंगे इसमें हैं। ये जो किसी के गुच्छे हो जाए, इसे चाबी के गुच्छे हो जाए, या फ्लावर के भी गुच्छे आ जाए, या अंगूर के गुच्छे आ जाए, सभी जो है समूहवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। ठीक है। अब हम तीसरा प्रकार, तीसरा हो गया, चौथा होगा, पांचवा प्रकार और अंतिम प्रकार पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको इरेज कर दिया जाए क्या? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? ये होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है ये? कलेक्टिव नाउन होता है। यहाँ लिख सकते हैं आप इसको, ये है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके। और अंतिम प्रकार है, पांचवा प्रकार है, ये है भाववाचक संज्ञा। वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जिससे भाव, अनुभव, अनुभव क्या भाव कर सकते हैं, फिर ये महसूस कर सकते हैं, महसूस, जिससे भाव, भाव हो गया, भाव, भाव है, फिर महसूस, 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 हाँ, करने का, क्या करें, बोध हो, बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कहा जाए कि काम है, क्रोध है, दया है, ये सब क्या है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अमूर्त है, क्या है ये, वे वस्तु जो अमूर्त हो, जिसे ये भी कह सकते हैं, या करके लिखिए, या क्या कर सकते हैं, या में लिखिए, या वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो क्या हो, अमूर्त हो, अमूर्त हो, जिसे जिसे देखा न जा सके, न जा सके, सिर्फ क्या बाबू, सिर्फ महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, महसूस
किया जा सके, जा सके, ये भी कह सकते हैं। अब अंतिम यह प्रक्रम है। अब अंतिम है इसका क्या, अंतिम है ढूंढ लिया, लता बैठे हो गया। अब देखिए इसमें अब कह रहा है, आज इसका अंतिम प्रकार है, अंतिम प्रकार का अंतिम कॉन्सेप्ट इसमें बचा है कि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, भाववाचक बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना, बनाना कैसे कैसे भाव संज्ञा बनती है। इसके लिए पहला नंबर लिखिएगा, जातिवाचक से भाव संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे इसको बनाने के लिए तो क्या जोड़ते हैं बाबू, त्व जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, जैसे पिता का, पिता है तो पितृय, पितृत्व, पितृत्व, मातृत्व, ठीक है ना, त्व जोड़ देते बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें, इसमें क्या जोड़ा जाता है, ये रहा त्व जोड़ा, त्व, ठीक ना। जैसे लिखेंगे इसमें माता का मातृत्व, क्या होगा बाबू, माता का, अच्छा माता जातिवाचक है, ये मातृत्व, मातृत्व, अच्छा ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। इसका क्या होगा, पितृत्व, ठीक ना। ये भी क्या होगा, ये जातिवाचक से क्या बन रहा है, लड़का का लड़कपन, पन जोड़ दिया गया है, लड़का, ये सभी जातिवाचक, लड़का है तो लड़कपन, लड़कपन है, लड़कपन है, नोट करो, नोट करो। बच्चा का बचपन है, भाई का भ्रातृत्व है, और नेता का नेतृत्व, नेता का नेतृत्व, भाई का भ्रातृत्व, ठीक है, बच्चा का बचपन। अच्छा ये सारे डाटा जो हैं ये सभी क्या है, भाववाचक हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा है। और इधर का ये जो दिया हुआ है ये सब क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे का फिनिश करते हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब अगला है जात से विशेषण से भाव संज्ञा बनाना। आज संज्ञा हो जाएगा, कल सर्वनाम का कंसेप्ट रहेगा। दूसरा प्रकार है ये विशेषण। क्या है, विशेषण, विशेषण से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा। लिखिएगा सुंदर है, क्या हो जाएगा, सुंदरता, सुंदरता, ता जोड़ दिया गया। कुरूप है, कुरूप, बदसूरत, तो कुरूप का क्या हो जाएगा, तो कुरूपता क्या हो जाएगा, कुरूपता हो जाएगा। आगे क्या है, जैसे प्यासी है, क्या है, या भूखा है तो भूख हो गया, भूखा, ये भूखा है, तो भूखा विशेषण है तो भूख हो जाएगा, क्या भूख हो जाएगा तुम्हारा भाववाचक हो जाएगा। आगे लिखो,
क्या कह रहा है इसमें, फिर लिखा है आपका मधुर है, तो मधुरिमा क्या हो जाएगा, मधुरिमा। मधुर है हो जाएगा मधुरिमा। तीसरा नंबर लिखोगे तो क्रिया से क्या बदलना, भाववाचक में परिवर्तन। ये क्रिया दिया हुआ है, कैसे उसको भाववाचक बनाया जाएगा। खेलना का खेल, दौड़ना का दौड़, दो ही होता है, होता क्या बहुत होता है तो खेलना, खेलना ना लिखा हुआ ना, क्रिया हो गई, बस ना हटा दो तो खेल हो जाएगा। दौड़ना ना हटा तो क्या हो जाएगा, दौड़ होगी। फिर क्या है इसमें, अब सर्वनाम में देखते हैं। सर्वनाम चौथा नंबर है। सर्वनाम से क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना है, अपनत्व हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा इसमें, या अपनापन भी हो जाएगा, अपनापन भी हो जाएगा। जैसे पन भी जोड़ेंगे तो भी जोड़ देंगे तो भी बन जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मम है तो ममत्व हो जाएगा, निज है तो निजता हो जाएगा, निज है तो निजता हो जाएगा। मम है तो आ जाएगा ममत्व हो जाएगा। अब पांचवा नंबर आ गया अव्यय। अव्यय से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा। अव्यय में से ऊपर है, ऊपर नीचे आता है ना, इसमें ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी। ऊपर है तो ऊपरी हो जाएगा, बाहर है क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। ये 5 तरह से इसके परिवर्तन दिखते हैं। तो असल भाववाचक संज्ञा पूछता है कि कौन किससे किससे परिवर्तित किया सकता है, तो सर्वनाम से भी परिवर्तित हो रहा है, संज्ञा में जातिवाचक के साथ भाववाचक परिवर्तन हो रहा है, तो अपन जोड़कर परिवर्तन कर रहा है इसमें। इस प्रकार से यह जो प्रक्रम है आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग सर्वनाम अगला विकारी पढ़ेंगे। ओके।